हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, आज का टॉपिक है हमारा BKSU 2023 से 27 सेशन वाला की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों, आप सभी को बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज दूर करने के लिए इस वीडियो को मैं आप सभी लोग के पास पेश कर रही हूँ। जिनका भी 7.5 CGPA से कम है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो पूरा देखें, जिसमें सेमेस्टर 7 में कौन कौन छात्र जाएंगे, कौन कौन 3 साल का यूजी करेगा, 7.5 CGPA कैसे चेक करें, 7.5 CGPA नहीं है तो क्या होगा। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को अपने आइडियल गुरु से मिलवाऊंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आप सभी को डिटेल में समझाएंगे और आपकी सारी परेशानी को भी दूर कर देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप ना करें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को अच्छे से पूरी जानकारी आसान भाषा में आप सभी तक पहुंच जाएगा। तो चलिए, ये क्या है, इसको तो पहले जानना जरूरी होगा। तो आपका जो भी रिजल्ट आता है रांची यूनिवर्सिटी के साइड से, आप अपना रिजल्ट खोलना, ठीक है। वेबसाइट में जाके रिजल्ट खोलने के बाद वहां पर में देखोगे तो टोटल मार्क्स परसेंटेज, यहाँ SGPA क्या है, SGPA मतलब ये सेमेस्टर का पॉइंट है। कितना मिल रहा है हमको सेमेस्टर में? 8.7 मिल रहा है, किसी को 6.2 मिलता है, किसी को 7.3 मिलता है। तो कहा गया है आपका 6 का 6 सेमेस्टर 1 से लेके 6 तक का सबको अगर मिला करके इसका एवरेज निकाला जाए, एवरेज मतलब समझते हैं, हिंदी में कहते हैं इससे औसत निकाला जाए, तो कितना आना चाहिए? 7.5 आना चाहिए। अगर 7.5 आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या होगा, चलिए समझते हैं इसको। ये नहीं कि आप यही वीडियो छोड़ देंगे, हाँ हो गया। आप पहले इसको पूरा देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए CGPA क्या होता है। ये SGPA हो गया आपका एक एक सेमेस्टर का, ठीक है, सारे सेमेस्टर का। जैसे कि मेरे को मिला है फर्स्ट सेमेस्टर में 7.2, सेकंड में 7.8, 3 में 6.9, 4 में 7.5 और 6 में हमको मिला 1 2 3 4 5, अच्छा 1 में 7.2, 2 में 7.8, 3 में 6.9, 4 में 7.5, 5 में 8 और 6 में मिला हमको 7.6। तो ये है मेरा 6 का 6 सेमेस्टर का। हम अपना रिजल्ट खोले और रिजल्ट के नीचे में लिखा हुआ हमको ये CGPA मिला। अब देखिए इन सबको सबसे पहले तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6, 6 का 6 सारा जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है? 45.0 CGPA आ रहा है। कितना आ रहा है? 45। अब अगला स्टेप देखते हैं। जोड़ने के बाद कुल 3 सेमेस्टर की कुल स्टेप 3 है, कुल सेमेस्टर की संख्या से भाग दीजिए। जितना आपका टोटल सेमेस्टर है, कितना सेमेस्टर का CGPA निकालना है हमको? 6 सेमेस्टर का। तो आप क्या कीजिए, इसको 6 से भाग दीजिए। तो जो टोटल आया है मेरा, उसको क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। और जब 6 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे 45 को, तो कितना आएगा? ध्यान से देखिए, 6 का टेबल में 45 नहीं आएगा, उससे कम कितना आएगा? 7 बार में आ जाएगा 42। माइनस करेंगे, यहाँ 3 हो गया, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। 30 कम 7, 7 में 6 का टेबल में 6 5 जा आ गया 30 आ गया 7.5। कितना मेरा यहाँ पर में CGPA बना? 7.5 CGPA बना, ठीक है। तो आपका फाइनल CGPA कितना आया? 7.5। तो अब ये क्या लोचा है, इसको ध्यान से समझिए, कौन कौन सा कॉलेज क्या करने वाला है। तो विकल्प पहला, अगर आपका ग्रेजुएशन जो है बैचलर डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च, ठीक है, ये क्या है आपका सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 7 जब आप जाते हो तो आप 2 पार्ट में बटोगे। पहला बैचलर डिग्रीज ऑनर्स विथ रिसर्च, इसमें रिसर्च का डिग्री मिलने वाला है। सेमेस्टर 7 में कौन जा सकता है इस ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ में? कौन कौन रिसर्च करेगा? तो जो 3 साल का 6 सेमेस्टर की पढ़ाई को पूरा कर लिया हो और कम से कम कितना लाया हो? 7.5 CGPA। अगर आप 7.5 CGPA ला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं ऑनर्स के साथ साथ रिसर्च की डिग्री भी कर सकते हैं।
क्या करना होगा इसमें? 8वीं सेमेस्टर में प्रोफेसर के मार्गदर्शन में रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होगा। जो भविष्य में साइंटिस्ट, रिसर्चर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर फ्यूचर में आप ये तीनों में से कुछ बनना चाह रहे हैं, यार भी बहुत सारे प्रोफेशन है, पीएचडी वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? 7.5 किसी तरह आना चाहिए, और 7.5 आता है तो आप ऑनर्स के साथ रिसर्च की भी डिग्री ले सकते हैं, जो कि आपके आगे के कोर्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैंने समझा दिया, रिसर्च डिग्री में कौन जाएगा? जिसका 7.5 सीजीपीए आएगा। अरे भैया, अगर 7.5 सीजीपीए नहीं आया तो अब हम लोग क्या करें? तो आपके पास एक और ऑप्शन है, बैचलर डिग्री, केवल ऑनर्स। जैसे आप मेजर पेपर पढ़ रहे हो ना, मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, ऐसा ही मेजर पेपर ऑनर्स बस पढ़ोगे आप। नॉर्मल आप वैसे ही पढ़ते जाओगे और एग्जाम देते जाओगे। और क्या होगा, सेमेस्टर 7 में कौन जा सकता है अगर 7.5 सीजीपीए नहीं है, 7.5 सीजीपीए नहीं है? तो जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा हो, पढ़ाई पूरी कर ली हो और विश्वविद्यालय के निर्धारित पासिंग नियमों के अनुसार हो। मतलब आपको मैंने बताया था कि टोटल आपका कितना सब्जेक्ट है, तो मे भी आपका सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में 6 था, 2 में भी 6, 3 में भी 6 शायद, 4 में मे भी 5 हो गया था, 5 में भी 5, और का यहाँ सेमेस्टर जो 4 था उसमें भी 6 सब्जेक्ट था। ठीक है, सेमेस्टर 3 4 तक 6 सब्जेक्ट, इसमें टोटल हो गया आपका 24, और फिर इधर 5 सब्जेक्ट हो गया आपका 5 और 6 में 10, 34। टोटल आपका जो पेपर हो रहा है 34 हो रहा है। और आपको क्राइटेरिया में शायद बोला गया था, मुझे ठीक से याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा 34 में आपको शायद में भी 24 पेपर्स में से पासिंग चाहिए था, 24 या 27 कुछ पेपर में भी आप कंफर्म रखो, 27 याद रखो। तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, मेरे को ठीक से याद तो नहीं आ रहा है। तो 27 पेपर में आपको पास होना होगा, और इतना में आप हो जाते हैं, ठीक है, सेमेस्टर सारा 1 से लेके 6 तक मिला करके, तो आप आराम से जा सकते हैं। ये रांची यूनिवर्सिटी का नियम है, अदर यूनिवर्सिटी में अलग अलग बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा इसके अंदर में, क्या पढ़ाई होगा? तो एडवांस कोर्स, मेजर माइनर पढ़ाए जाएंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट अनिवार्य होगा। तो वो जो डाउट था कि नहीं 7.5 सीजीपीए नहीं आया तो हम लोग घर जाके बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप करोगे, आप ऑनर्स के साथ पढ़ाई करोगे, और जो 7.5 सीजीपीए ला पाता है वो डिग्री जो है वो रिसर्च के साथ ले सकता है। ठीक है, रिसर्च, अब देखिए कौन कौन से कॉलेज में क्या होने वाला है वो भी मैं आपको समझा दूं। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि रिसर्च डिग्री हर कॉलेज में नहीं मिल पाती। 4th ईयर ग्रेजुएशन जो है वही कॉलेज करवा सकते हैं जहां अच्छी से एकेडमिक कैपेसिटी हो। ठीक है, रिसर्च के लिए लैब और इक्विपमेंट होने चाहिए, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड टीचर होने चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस और प्रोजेक्ट फैसिलिटी होना चाहिए। ये तीनों अगर सभी कॉलेज में हैं तो सब में हो सकते हैं, बट ये सब में फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे अभी भी ऐसे कॉलेज है बहुत पिछड़े हैं, जिनके पास लैब फैसिलिटी तो क्या, एक प्रोग्राम तक के लिए छोटा सा ग्राउंड भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो लोग, तो कैसे वो लोग रिसर्च के लिए अलग से करा पाएंगे? तो ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन है। सिर्फ नाम के लिए 4 साल में एडमिशन लेने का फायदा नहीं है, सुविधा और गाइडेंस होगी तभी असली रिसर्च संभव है, नहीं तो आपको ऑनर्स से रट्टा मार के पढ़ के बस निकलना होगा। 75% आया या फिर 7.5 सीजीपीए वाले जो छात्र हैं वो सेमेस्टर 7 में ऑनर्स के साथ रिसर्च ले सकते हैं, वो उनका मर्जी, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। अन्य सभी छात्र भी पास होंगे, सब जाएंगे सेमेस्टर 7, लेकिन साधारण ऑनर्स करेंगे। ठीक है, साधारण ऑनर्स जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे, एडवांस। ठीक है, आगे देखें, 3 साल में ग्रेजुएशन छोड़ रहे हैं तो सोच लीजिए 4 साल पूरा करेंगे तो क्या होगा, रिसर्च डिग्री मिलेगा। आगे पीएचडी, नेट, जेआरएफ की तैयारी का रास्ता आसान, लेकिन अगर 3 साल में छोड़ दिया तो फिर पीजी में भी आपका, देखिए सेशन बहुत लेट हो चुका है, 26 में खत्म होना था, 26 में खत्म ना होकर के ये खत्म होगा कब, 27 में। ठीक है, 27 का स्टार्टिंग पहुंच ही जाएगा, तो इस तरह से फिर आपको एडमिशन लेना होगा 27 का बैच में पीजी में, तो सोचिए आपका 1 साल 2 साल का बर्बादी होगा, है ना। इसलिए बोला जा रहा है आप छोड़िए मत, इसको पूरा कर ही लीजिए। ऊपर सेशन पहले से ही लेट चल रहा है, मतलब समय प्लस मेहनत दोनों डबल हो जाएगा।